विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्र में नए नए नेताओं का आना अब शुरू हो चुका है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला विधानसभा की बात करें तो लोकसभा से प्रत्याशी रहे मदन गोपाल मेघवाल ने भी आज खाजूवाला विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी जता दी है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल। सर, किस प्रकार के 2023 का चुनाव में आज आपने दावेदारी की है? देखिए, दावेदारी तो पार्टी के सामने की जाएगी। मैं अपना प्रयास करने के लिए यहाँ हमारे जो कांग्रेस के वर्कर हैं, सीनियर लीडर्स हैं, आम जन हैं, इन सब की क्या भावना है और वो क्या चाहते हैं, इस बात को देखने के लिए, टटोलने के लिए मैं 2 दिन से हूँ। और उससे पहले भी मैं फ़ोन के माध्यम से या बीच बीच में मीटिंगें होती रहती थी, चाहे मैं आऊँ या कोई मेरे पास आए, इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं ये लेता रहता था। तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सरकार पूरे भारत में कहीं नहीं है जिसने इतने लोक कल्याण और जन कल्याण के कार्य किए हों, जिनको ज़मीन पे उतारा हो और हर कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को मदद दी हो, जिसमें विशेष रूप से चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना, फूड किट देना, बिजली की इसकी बात करें तो 100 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों को 2000 तक बिजली यूनिट फ्री, मनरेगा का काम है, यहाँ तक कि अब तो शहरों में भी मनरेगा खोला गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कामधेनु योजना के तहत जो हमारे प्रदेश है, खासकर पश्चिमी राजस्थान, जो कि किसानी और पशुपालन पर आधारित है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए 2 पशुओं का 40-40 हज़ार, एक पशु का करके 80 हज़ार तक का मुफ्त बीमा देने का। तो इतने शानदार काम करने के बाद हम सभी कांग्रेस जन भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं, हमारी पार्टी आश्वस्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार 2023 में पुनः बननी चाहिए। लेकिन जो देख रहे हैं उसके मुताबिक ये आ रहा है कि सरकार के प्रति कोई इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। हर जगह इस बात की तारीफ है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रतिनिधियों के खिलाफ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में उतना अच्छा माहौल नहीं है। कई जगह तो बहुत नकारात्मक माहौल भी है। इसका मतलब सीधा है कि खाजूवाला विधानसभा में जो स्थानीय मंत्री है गोविंद राम मेघवाल, उनका विरोध आपके सामने आया है? बिल्कुल आया है। जब जनता में है, जनता तो देखो स्पष्ट बोलेगी, और जनता में ये बात सामने उठ के आई है। 2018 की बात करें तो 2018 में भी आपने विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी की थी। उसके बाद में लोकसभा का प्रत्याशी आप रहे, लेकिन एक बार फिर आप विधानसभा चुनाव से ही दावेदारी कर रहे हुए खाजूवाला विधानसभा से। देखिए, खाजूवाला विधानसभा में मैं 2018 में नहीं, मैंने 2013 में भी दावा किया था। नौकरी में रहते हुए दावा तो किया था, टिकट नहीं मिल पाई। उस समय भी गोविंद राम जी को टिकट मिल गई थी। 2018 में फिर मैंने प्रयास किया था, और मैंने 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए ही 5 साल से ज़्यादा की मेरी आईपीएस की सर्विस रहते हुए मैंने वीआरएस लिया था। टिकट नहीं मिला, ये पार्टी का निर्णय है जिसको मैंने स्वीकार किया। और मेरे साथ इतना होने के बावजूद भी मैं तीसरे ही दिन फील्ड में आ गया था, और पार्टी ने जिन जिन लोगों को टिकट दी थी उनके समर्थन में मैं जितना भी प्रयास कर सकता था वो मैंने मेरी पूरी ईमानदारी से किया, जिसके रिजल्ट के रूप में, उसके फल के रूप में पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया। उसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। ठीक है, जनता का मन कुछ और था, जीत नहीं पाए, वो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दे करके मेरे पर बड़ा उपकार किया। अब मुझे लगता है कि पार्टी ने जो मेरे पर उपकार किया है और 2023 में हमारी सरकार वापस बने, इसके लिए मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे आगे आकर के बताना तो होगा पार्टी के सामने कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। बाकी जैसा पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय की सूत्रधारी करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए कि 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद 4 साल तक आप इस क्षेत्र में नहीं दिखे, और अचानक से आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो जनता आपसे कई प्रकार के सवाल करेंगी, तो उनका सामना किस प्रकार से आप करेंगे? देखिए, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, जनता का इस तरह से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जनता को पता है कि चाहे कोई व्यक्ति मेरे से अगर रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन करता है, मैं फ़ोन उठा करके और उनका जितना मैं सक्षम हूँ उतने उनकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। और अगर किसी का कॉल छूट भी जाता है तो मैं वापस उनको कॉल बैक भी करता हूँ। और ये कोई मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। रही बात स्थानीय जितनी बातें हैं, स्थानीय बातों को, इन चीज़ों को काम करने की जिम्मेदारी यहाँ जो प्रतिनिधि है हमारे, जो जीते हुए हैं पार्टी के हैं, और उनकी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद हमारा भी
जो जितना सहयोग बन पड़ता है वो हमने किया है। और मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ इस बात को लेकर के, मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि जनता इस बात की शिकायत करे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप तो शिकायत की बात कर रहे हैं, लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर पहले भी बहुत लोग एमपी का चुनाव लड़े, लेकिन हारने वाले तो छोड़ो, जीतने वालों ने भी कभी पलट करके हमारे को नहीं संभाला। लेकिन आप पहले एक कैंडिडेट हो जो हारने के बाद भी लगातार जनता के बीच माने हुए हो। क्योंकि संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, खाजूवाला सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, 7 विधानसभाएं और भी है जहाँ पर भी मेरी सक्रियता रहती है, वहाँ भी मैं आता जाता रहता हूँ, इधर भी मैं आता जाता रहा हूँ। कभी भी किसी की कोई सुख दुख की बात हुई मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ पे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका विरोध है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में सर्वे करवाई जिसमें 50% मंत्री और विधायकों की सर्वे रिपोर्ट है वो गलत गई है, यानी उनका धरातल पर विरोध है। देखिए, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि किसके खिलाफ क्या है, लेकिन यह बात सही है कि कुछ लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभाया है, चाहे व्यवहार से हो, चाहे ईमानदारी से सेवा करने का अवसर हो, उनमें जिन्होंने भी कोताही बरती है। तो देखिए, जनता मुखर है, जनता अपनी बात कहेगी, जनता किसी से नहीं डरती। हमारी पूर्व राष्ट्रीय नेता सोनिया जी ने जैसे कल ही बात कही है कि जनता को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बल्कि नेता को जनता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और जो नेता जीतने के बाद इस घमंड और अहंकार में आ जाते हैं कि वो जनता के मालिक हो गए हैं, वो बड़ी गलतफहमी है। मालिक तो जनता ही रहेगी। जिस प्रकार से आपने कहा कि क्षेत्र में मैंने लगातार जुड़ाव है, तो क्या क्या समस्याएं ऐसी आई किसानों में और क्या आमजन में ऐसी समस्याएं जिनका आप प्राथमिकता से समाधान करवाने में अपना योगदान देंगे? देखिए, जो भी होगी, जैसे मैंने बताया फसल बीमे की खराबी, फसल की खराबी का मामला आया था, उस समय धरना लगा था। उस धरने पर मैं बाई चांस आया था तो मैं गया भी था, अपनी बात रखी थी, जनता की बात सुनी भी थी, उस बात को आगे तक पहुंचाया भी है। तो जनता की जो भी बातें आती है, समस्याएं निरंतर बनी रहती है। जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आती है या जिस चीज़ को लेकर के कोई मेरे से संपर्क साधते हैं, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जैसा मैंने बताया बहुत बड़ा है, कई बार कुछ ऐसे इश्यू हो जाते हैं जो समय पर ध्यान नहीं आ पाते। अब होने के बाद या उसका समाधान होने के बाद अगर ध्यान में भी आता है तो फिर कुछ करने को ज़्यादा बचता नहीं है। लेकिन समस्या जो भी मेरे ध्यान में आई है, मैंने हमेशा, चाहे किसी की व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे सामूहिक समस्या हो, चाहे सार्वजनिक समस्या हो, उसमें जो भी मैं कर सकता था, जिस भी स्तर पर मैं कर सकता था, वो सब मैंने करने का प्रयास किया है। आगामी 2023 में आप जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से विधायक के दावेदारी की है, यदि कांग्रेस आप पे विश्वास नहीं जताती, क्या आप बीजेपी में आप जा सकते हैं? मैं बीजेपी में कभी नहीं जा सकता। बीजेपी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मैं वहां पर खड़ा ही नहीं हो सकता, मेरा दम घुटता है। ये थे मदन गोपाल मेघवाल, जिन्होंने आज खाजूवाला विधानसभा से 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी की है और लगातार ये मीडिया के सामने आके बयान दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा किसी भी सूरत में और कांग्रेस में रहकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की दावेदारी करूंगा। सुरेंद्र मंडा, खाजूवाला।